दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है कि अगर तुम इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस मत समझो, तुम इसको समझ लो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अलग अलग से सीड शेप और सीड कलर की बात करो, तो क्या देखोगे, क्या रिजल्ट मिलेगा कि अपने पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या एक्सपेक्टेड रहता है, F2 में क्या फिनोटिपिक रेशियो रहता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में तो हमने देख लिया 9:3:3:1। F2 फिनोटिपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जल्दी से जवाब दो। अपने पास पुनेट स्क्वायर एक्सप्लेन करें, देखो अपने पास यहां एक हाइब्रिड था जिसमें दोनों की दोनों एलील्स प्रेजेंट थी, है ना। अब इसमें कितने तरह के गैमीट बनेंगे ये पहले हमको देखना है। तो गैमीट्स की फॉर्मेशन हम कैसे देख सकते हैं, सिंपली अगर अपने पास ये प्लांट है, ये जीनोटाइप है, तो इसके सारे कॉम्बिनेशन लगा डालो। कुछ तो ऐसे भी गैमीट होंगे जिनके पास आर और वाई दोनों कैपिटल आएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास आर कैपिटल तो वाई स्मॉल, कुछ ऐसे जिनके पास आर स्मॉल तो वाई कैपिटल, और ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है गैमीटोजेनेसिस के दौरान कि दोनों ही रिसेसिव एलील्स आ गए। तो ये 4 तरह के गैमीट हमको मिले, क्योंकि 2 जीन्स के लिए यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन ये शो कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप के 4 गैमीट है अपने पास, 25% करके चारों तरह के गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। हाँ, पुनेट स्क्वायर शॉर्ट में देखो यही होता है। अब हमने ये सारे गैमीट यहाँ पे लिख लिए। देखो हमारे जो फीमेल गैमीट है, यानी जो हमको मिलेंगे पोलन, हमको मिलेंगे एग में, और जो हमारे मेल गैमीट हैं जो आएंगे पोलन के साथ, इनको इस तरह से जब हम लिखते हैं तो इस टेबल के फॉर्म में, पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में, इनके प्रोजेनी में क्या क्या हमको जीनोटिपिक कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं वो हमको पता लग जाता है। उसी हिसाब से हम रेशियो देखते हैं, है ना। तो हम बात कर रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशियो की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो रहता है 3:1 का। तो इसको यार तुम एक बार को मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही समझो, ये समझो कि सीड शेप और सीड कलर को हम अलग अलग से देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि टोटल 16 डब्बे बने हुए हैं, तो 16 में से 4 ग्रीन है, बाकी अपने 12 येलो है। तो यहाँ पर भी 3:1 का रेशियो आ गया कलर के केस में, और वैसा ही शेप के केस में भी है। जो शेप के केस में देखोगे तो अगेन 3:1 का रेशियो आ रहा है। तो भले ही तुम डाई हाइब्रिड क्रॉस करो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करो, 100 हाइब्रिड क्रॉस करो, हमारे यहां पर क्योंकि अलग अलग जीन्स की इनहेरिटेंस तुम देख रहे हो, देखो सीड शेप और सीड कलर चाहे दोनों ही सीड के कैरेक्टर हैं, लेकिन अलग अलग जीन उनको कंट्रोल करती हैं। एक आर जीन के कंट्रोल में है, एक वाई जीन के कंट्रोल में है। इसीलिए दोनों अपने आप में अपना 3:1 का रेशियो दिखाएंगे F2 के अंदर, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन की वजह से हमको 4 अलग अलग तरह के फिनोटाइप मिल गए। तो क्या है भाई, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है कि जो एलील्स प्रेजेंट हैं, जो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यही मतलब है कि आर को और वाई को, आर को और वाई को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एक दिन तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं तो सीड शेप और सीड कलर को लेके डाईहाइब्रिड क्रॉस करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इन जीन्स को भी पता है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है। इनको आपस में कोई मतलब नहीं है, ये तो मोनोहाइब्रिड के पैटर्न पे ही चलेंगे, ये तो 3:1 का रेशियो शो करेंगे। बस ये बड़ा सा अपना क्यों स्क्वायर बन गया है, क्यों इसमें इतने सारे डब्बे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने किया तो दोनों कैरेक्टर के क्या क्या कॉम्बिनेशन हमको मिल रहे हैं ये हमने देखा है। अगर आप इंडिविजुअली उनको देखोगे तो बात वही रहेगी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में थी, राइट। सो एलील्स ऑफ अ जीन पेयर segregate independently of one another। दो अलग अलग जीन्स हैं, आपस में उनका कोई लेना देना नहीं। independently of each other during gametogenesis। तो देखो हमारे पास
राउंड और येलो का भी रेशियो 3:, क्या कहते हैं, राउंड और रिंकल्ड का, राउंड और रिंकल्ड का भी रेशियो 3:1 है ना, और येलो ग्रीन का भी रेशियो 3:1। तो इस तरह से अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको अपना 4 अलग अलग फिनोटाइप्स का 9:3:3:1 का रेशियो मिल जाता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ही F2 में ये रेशियो हमको नजर आता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब दो जीन्स हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही हैं, उनको आपस में कोई लेना देना नहीं है, आपस में वो एक दूसरे पे कहीं भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये हो गया अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसी के साथ तीनों लॉज ऑफ इनहेरिटेंस अपने डन है। अब ये बताओ, बस नाम बता दो मुझे तीनों लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद दो बातें पता चली मेंडल को, वो कौन सी थी, कौन से लॉ दिए थे उन्होंने, और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ तो दिया ही है। सो एवरीबडी विल नेम द 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल ने हमको दिए हैं। अच्छा, उस समय पे ये लॉ हमें बता तो दिए थे मेंडल